जनाब डॉक्टर अलवी यहाँ पे तशरीफ फरमा हैं। मुअज़्ज़िज़ अरकान बार, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत अहम इशू जिसके ऊपर वकला का ये इज्तिमा है और ये बात हम सबको ज़हन नशीन करनी है कि हम अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में एज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रख सकते हैं, लेकिन जब बार का फंक्शन हो, वकला का इज्तिमा हो, लीगल फर्टर्निटी का इज्तिमा हो, तो हमारा ताल्लुक़ किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। हम आइन और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए सबसे अव्वलीन हमारा फर्ज ये है और उसके लिए तगोदो करना और उसके लिए अगर इज्तिमा में शामिल होना है, रैली निकालनी है, उस रेड लाइन को अबूर होने से रोकना है, तो हमने वो काम करना है। आज के जो मौजू बहस वो खत है, जो खत पाकिस्तान हम जनाब सरकार सदर आसिफ अली साहब सदर पाकिस्तान पंडाल में तशरीफ ला चुके हैं, उनको वेलकम करते हैं। आसिफ अली साहब को हम वेलकम करते हैं स्टेज पर। को लिखा है और उस खत के मंदरजात में ये शामिल है, ये बताया गया है कि पिछले एक साल से उनके ऊपर इस किस्म का, एक साल से भी ज्यादा अरसा से बल्कि जो दबाव डाला जा रहा है और एजेंसीज जो हैं एस्टैब्लिशमेंट की, वो किस तरह से दबाव डाल रही हैं। और इस सिलसिले में उन्होंने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और उस टाइम के ऊपर अब के मौजूदा चीफ जस्टिस फैज ईसा साहब और उससे पहले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब बार बार उनसे ये गुजारिश की, उनको खत भी लिखा और वो संगीनी सूरत हाल का जिक्र भी किया, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी गई। सूरत हाल यह है कि जो सबसे ज्यादा मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, सबसे खतरनाक सूरत हाल के मामला यहां तक पहुंच गए हैं कि आज आर्मी बूट के नीचे पाकिस्तान की अदलिया को रौंद दिया गया है। ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान के आइन को उठा के फेंक दिया गया है और यहां पे अगर हम खामोश रहेंगे तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि पाकिस्तान में नेकेड डेस्पोटिज्म, क्योंकि आइन को खत्म कर दिया, प्रैक्टिकली रूल ऑफ लॉ को रूल ऑफ अथॉरिटी से बदल दिया और उसके साथ साथ अब जो सूरत हाल पैदा हुई है, अगर इस सूरत हाल को हमने ख्याल न किया तो पाकिस्तान में क्या देख